जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। कि अब की राखिल हो गिरिधारी, अब की बारी तुम्हारी प्रभु राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। कि जग यसार में सारी रसना हरि हरि बोल। जग यसार में सार रसना हरि हरि बोल। अरे यह तन है झंझरी नवैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हो जा भव से पार रसना हरि हरि बोल। जग यसार में सारी रसना हरि हरि बोल। अपने तनि को बीन बना ले, प्रेमेश्वरों के तारी चढ़ा ले। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। जग यसार में सार हो रसना हरि हरि बोल। अरे जीवन कर्ज लिया है तूने, चुकता कुछ न किया है तूने। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। जग यसार में सार रसना हरि हरि बोल। अरे अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, बिंदु बिंदु विमलेश से घट भर ले तू। अरे घर से धन भंडार रसना हरि हरि बोल। किस जग यसार में सार, ओ इस जग यसार में सार रसना सीताराम सीताराम बोल। कि रसना राधा रमण हरि बोल। कि रसना सीता रमण हरि बोल। इस जग यसार में सारे रसना सीताराम सीताराम बोल। जय हो भैया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, जय सिया राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन
जय घनश्याम अवध बिहारी जय सिया राम। तो अब भैया श्री रामचरितमानस से तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। काकभूषण जी गरुण जी से कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए काकभूषण जी कह रहे हैं कि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन रम भाव भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन रामा तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रमण तजि ममता मदमान। अतएव ममता मद और मान इनको छोड़ दो, छोड़ करके सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु सुख के भंडार हैं, करुणा के धाम हैं और भगवान प्रेम के बस में है, भाव वश भगवान। तो सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए। सुनि भुसुंडी काकभूषण जी के जब ये वचन सुने तो पक्षीराज गरुण जी बहुत हर्षित होकर अपने पंख फुलाइन, फूल के गरगज हो गए। और नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आना। नयन नीर मन, आंखों में उनके आंसू आ गए, प्रेम के आंसू। मन उनका बहुत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप अपने हृदय में धारण किया। भगवान के प्रताप की महिमा का वर्णन जब सुना, जाने बिन न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, अब बिना प्रीति नहीं भगति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। तो पाछिल मोह समुझि पछिताना ब्रह्मयनादि और मनुज करी माना। और पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वो अपने जो पिछला मोह था उसको समझ से याद आया तो पछताने लगे कि देखो मैं जो ब्रह्म है, कि मैंने अनादि ब्रह्म है और उनको मनुष्य करके जाना। भगवान समझ ही नहीं पाए कि जो अनाद है जी का आदि है न अंत है। पछताने लगे गरुण जी। गरुण जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया और उन्हें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही समान समझ करके प्रेम बढ़ाया। उतना ही प्रेम जितना भगवान से गरुण जी का हुआ, उतना ही प्रेम समझ करके गरुण भगवान प्रेम बढ़ाया काकभूषण जी से भी, उनके समान समझ लिया। भगवान के ही समान बराबरी काकभूषण जी को समझा और उनसे भी उतना ही प्रेम बढ़ाया कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, रामा सिया रामा रामा जो बिरंची शंकर सम होई। रामा सिया रामा रामा संशय सर्प ग्रसो मोहिताता। और दुखद लहरी कुतर्क बहु प्राता। गुरु के बिना कोई भाव सागर से कर नहीं सकता है, पार नहीं जा सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के ही समान बराबर क्यों न हो। गरुण जी ने कहा कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था,
मुझे बहुत बड़ा संदेह हो गया था। सांप के डसने पर वही जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। मन में बड़े तर्क कुतर्क चल रहे थे। मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था कि तब स्वरूप गारुणी रघुनायक अमोहि जियायऊ जन सुखदायक। और तव प्रसाद मम मोह नसाना राम रहस्य अनुपम जाना। तव प्रसाद मम मोह नसाना राम सिया राम। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय हो भैया, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित बिल्कुल सही समय से, बहुत आनंदम। लगाए रहो भैया, साथ दे रहो। तुम ही हो जो पूरा साथ दे रहे हो, बाकी सबके बस की बात नहीं है। समय भी देना पड़ता है, समय देना भी बड़ा कठिन। तो गरुड़ जी ने कहा कि तो स्वरूप गारुण रघुनायक मोहि सुनाय मोहि जियायो जन सुखदाय। यानी आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। गरुण जी कह रहे हैं कि आपने हम जैसे कहा जो संदेह रूपी सर्प ने डसा था, संदेह था, उससे आपने विष उतार के हमारा जो है संदेह सब दूर कर दिया। और समझ लो आपने मुझे एक प्रकार से जीवन दान जिला दिया है। आपकी कृपा से अब मेरा मोह नाश हो गया। जो मोह था, मुझे संशय था, और मैंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य भी जाना। भगवान का रहस्य जानना कोई आसान नहीं है, लेकिन भगवान जिसको जनाते हैं वही जानता है। सोई जानई अरे जही जे सोई जानई जही दे जनाई। और जानती तुम्हें होई जारी सोई जान। भगवान अपना रहस्य उसी को जनाते हैं जिसको वही जान पाता है। और जो रहस्य जान गया तो जानते जानते वही हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। भगवान कहते हैं अपने समान बना देता हूं। तो ये अनुपम रहस्य गरुण जी को मालूम हुआ भगवान, और उनका मोह नाश हुआ। तो इस प्रकार से कि ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाई करी जोर। और बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलो गरुण बहोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु बोलो गरुण बहोरी। तब उन्होंने कागभूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा की, और फिर सिर नवाकर प्रणाम किया, और हाथ जोड़ करके फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, यानी वाणी से। क्या कहा कि प्रभु अपने अविवेक ते बूझं स्वामी तो ही। और कृपा सिंधु सादर कहु जानि दास निज मोहि। कृपा सिंधु सादर कहु। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं कि हे कृपा के समुद्र,
मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। अब गरुड़ जी ने कहा है कि अपना निज दास, अपना पर्सनल दास समझ करके मेरे अब एक आदर पूर्वक एक विचार मेरे हृदय में है, उसका उत्तर, हमें प्रश्न का उत्तर अब आप दीजिए कि तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, अज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक की तुम प्रिय दासा। आप, गरुड़ जी ने कहा, देखो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, तत्वज्ञ हैं, अंधकार माया से भी परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल हैं, आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास भी हैं। कि कारण कवन अरे देह यह पाई, कारण, अरे तुम भगवान के इतने बड़े प्रिय हो, इतने बड़े ज्ञान वैराग्य सब कुछ जानने वाले, सब कुछ तत्वज्ञ, माया अंधकार सबसे परे, और इतना प्रिय श्री रघुनाथ जी के, ब्रह्म परमात्मा के प्रिय, और फिर भी ये शरीर जो तुम्हारा है ये कौवा का है, काला काला, ये काला काला कौवा जैसा शरीर, ये किस कारण से तुम्हें मिला? तुमको शरीर बढ़िया नहीं मिल पाया, सब कुछ मिला, लेकिन ये शरीर का है तुम्हारा सुंदर नहीं है। कि कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई, अरे रामचरित सरि सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहू नभगामी। रामचरित सरि सुंदर स्वामी, अरे आपने ये काग का, कौवे का शरीर किस कारण से पाया? जब सब कुछ प्रभु के हो, भगवान तुम्हारे हैं, तो शरीर भी तुम्हें क्यों नहीं प्रभु ने दिया है? तात अब मुझे सब समझाकर ये भी कहिए, हे स्वामी, गरुड़ जी कह रहे हैं कागभूषण जी से कि हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया? ये भी कहिए, ये कथा आपको कहाँ से मिली? सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया? और आकाशगामी, और आपका ये शरीर ये क्यों? तो कागभूषण जी कहने लगे, हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि नाथ सुना मैं अस शिव पाही, नाथ सुना मैं शिव अस शिव पाही, और महाप्रलय हूँ नाश तब नाही, मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आई। कहा, हे नाथ, गरुड़ जी से कि मैंने भगवान शंकर जी, भोलेनाथ, शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी यानी कभी मिथ्या वचन भी नहीं कहते नहीं हैं। भाई शंकर जी भोलेनाथ कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और महाप्रलय में भी आप सुना है मैंने कि आपका नाश नहीं होता। वो भी मेरे मन में संदेह है। गरुड़ जी कह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंध कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा सारा संसार काल का कलेवा है, भोजन,
काल का, महाकाल का भोजन है सारा संसार, चराचर जीव देवता सबको खा जाता है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। काल सदा दुतिकम, अति भारी, बहुत भारी है इसका विकराल रूप, सब खा जाता है, कुछ कुछ नहीं छोड़ता, इसका भोजन है। लेकिन ऐसे समय में इतना भयंकर काल जो सब किसी को नहीं छोड़ता, सबको खा जाता है, लेकिन आपके पास क्यों नहीं आता है, व्यापता है? आप पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, दिखलाता है? आप कि तुम्हें न व्यापति कालयति कराल कारण कवन, तुम्हें न व्यापति काल अति कराल कारण कवन, अमोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। हाँ, ऐसा भयंकर महाकाल, लेकिन आपके पास नहीं आता है, व्यापता है, आप पर कोई प्रभाव नहीं उसका चलता है। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या तुम्हारे योग का बल है? किस कारण से? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, अब कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। न मोह रहा न भ्रम, सब आपके आश्रम में ज्यों पांव रखा सब भाग गया। इसका क्या कारण है हे नाथ? ये भी आप प्रेम सहित इसके भी बारे में आप मुझे बताएं कि ये क्या कारण है। तो भैया अब गरुण जी अनेकों प्रश्न काकभूषण जी से पूछ रहे हैं। अभी तक तो काकभूषण जी सुना रहे हैं कथा, अब गरुण जी पूछ रहे हैं कि गरुण गिरा सुनि हर्षौ कागा, बोल्यो उमा परम अनुरागा, और धन्य धन्य तव मति उरगारी, और प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे उमा, एक गरुण जी की वाणी सुन करके काकभूषण जी बहुत हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है आप, आपके प्रश्न बहुत मुझे अच्छे लगे, प्रिय लगे। लेकिन अब आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूंगा। आपके प्रश्न मुझे बहुत अत्यंत अच्छे लगे, लेकिन भैया प्रश्नों का उत्तर तो भैया कल हो ही। अब आज तो कथा का यहीं पर विराम। हाँ, जय हो भैया धीरज गुलसिया डीजे, जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, जय सिया राम की जय सिया राम, जय श्री गणेश जी, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया। देखो धीरज भी आ गए और आकाश दीक्षित, दो लोग हैं भैया, है हमारा है जीवन। हाँ, तिलवा है आज। हाँ, अरे भैया काल ये सब ले गए हैं, यहाँ से खरीद के घर का दान है, लैया और गंज और गुड़ और पीला, हाँ लड्डू, ये सब लेके गए हैं। काल आज सवेरे काल खरीदन ना यहाँ सेक्टर 17, अब लेके गए। जब यहाँ जाई थे घर का सवेरे तो ले गए। अब इस समय हमारा थोड़ा तबीयत नहीं ठीक, इस समय हमारी तबीयत खराब हो गई यूँ कि उस दिन खा लें 15 तारीख के हम पूड़ी, और पूड़ी कर गई नुकसान। पूड़ी
इतना नुकसान कह गई कि टट्टी नहीं भय और खून गिरे लाग। बवासीर की दवाई, खूनी बवासीर है तो उसकी दवाई खा लेते रहे रसौत, अब रसौतो फायदा नहीं कर रहा है। अब एक डॉक्टर बताई नहीं हुआ है, और पूरी खा लेहन, पूरी और जहाँ हम कुछ खा लेहन ये चीजें तली भुनी तो इससे भैया पेट हमारा गड़बड़ा जाते। अब आज खाली केवल रोटी और आलू की सब्जी है सूख और रोटी खाए न, और खून गिर गया ज्यादा दूर आज, टट्टी से खून वो मस्से जौन है, और डॉक्टर बताए ना कि ऑपरेशन कराओ, कि का ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं। लेकिन ऑपरेशन कराई का ही है जब फुर्सत पाई। यहाँ हम 24 घंटा करी थे ड्यूटी हमारी यहाँ है कुछ नहीं है, रहा खाए सिक्योरिटी गार्ड आहन हम, आपसे झूठ का बोली, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है हमारी। तो सिक्योरिटी गार्ड हम वर्दी नहीं पहनी थे हम यहाँ मालिक जौन है राहत नहीं है, और मालिक आवत है चिपरो हमसे कुछ कहत नहीं है कि तुम वर्दी काहे नहीं पहने हो। हम सिक्योरिटी गार्ड हैं पुराने 20 साल हो गए। अब हमार 31 मार्च के यहाँ यो 31 मार्च तक हम कर ले तो हमारे 10 साल पूरे हो जाए, फंड कटे तो पेंशन मिल जाए, पेंशन बन जाए, जौन कुछ बने। कोई सरकार बढ़ा रही है कुछ ने, पहले तो 1000 दिए तो रहे 1000 रुपया महीना, लेकिन अब बढ़ी जाई, कुछ बढ़ा दिया है। तो जब यहाँ से हम फुर्सत पाई तो इका फिर देखी कोनो अस्पताल में है फ्री वाला ऑपरेशन कराई, लोहिया अस्पताल है या वो है मेडिकल कॉलेज है, जहाँ ऑपरेशन कराओ पड़ी का है। हमरे बवासीर है बचपना से, करीब रहन 20-25 साल के, तबे से निखूनी बवासीर, लेकिन दबी रहत रहे। अब जब उभार मार थे तो मस्से जब जौन है वो फूटत हैं तो खून बहुत गिरत। अब इके दवाई काल हिलाबे, यह जीवन है, जिंदगी में है का है का नहीं है कुछ पता ही नहीं। सुख है दुख है, लेकिन अब उसका हम मानित नहीं है, कुछ नहीं परवाह नहीं है, वही वह है। हाथी जा रहा है अपनी मस्ती में, चाहे जितना जौन रोग आवे, चाहे भूखे, चाहे जो कोई जौन करे, हम कोई नहीं मानित, हम चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में भजन करते हुए भगवान की ओर। जौन होगा देखा जाएगा, भजन न छूटी, बाकी सब चाहे छूट जाए। अब भैया आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। अब आगे की, इसके आगे की कथा अब कल हुई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। समाप्त।